गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मदन मोहन कंपटीशन क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन मोहन कंपटीशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र, एक बेहद महत्वपूर्ण सीरीज, एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा रीड से संबंधित। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो इसकी पहली क्लास है एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित मेरी होगी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित जो ये क्लास है इसका जो पहला खंड है इसका एजुकेशनल साइकोलॉजी का बाल विकास, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं, यानी बाल विकास एवं उसकी संकल्पना। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो पहला खंड है बाल विकास एवं उसकी संकल्पना, उसको हम पढ़ने वाले हैं। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो, अगर मैं रेट L1 और L2 प्री की बात करूं तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं इसके 30 नंबर के, और मेंस की बात करूं मैं तो 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है मेंस में, और रीट में इसका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो इसका पहला खंड है उसकी अपन बात करते हैं बाल विकास एवं उसकी संकल्पना। बाल विकास एवं उसकी संकल्पना। बाल विकास एवं उसकी संकल्पना। तो बाल विकास और उसकी संकल्पना से जो उसका पहला टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास। तो इसका जो टॉपिक है वो है वृद्धि वृद्धि एवं विकास। तो क्या होती है वृद्धि एवं विकास? जो इसका पहला ये टॉपिक है वृद्धि और विकास, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वृद्धि को, यानी वृद्धि के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे विकास के बारे में, क्या विकास क्या होता है। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि, वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। इस इंग्लिश में बोलते हैं वृद्धि को ग्रोथ, और कुछ बुकों में इसको वृद्धि को क्या बोला जाता है? अभिवृद्धि भी बोला जाता है। यानी वृद्धि को क्या बोला जाता है? कुछ बुकों में वृद्धि को अभिवृद्धि भी बोला जाता है। तो क्या होती है वृद्धि और यानी ग्रोथ? यदि मैं सहज भाषा की बात करूं तो वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ जाना। जैसे ऐसा सुना होगा आपने, किसी की सैलरी में वृद्धि हो जाना, किसी के पद में वृद्धि हो जाना यानी पदोन्नति हो जाना, किसी के बालों का बढ़ जाना, किसी के नाखूनों में वृद्धि हो जाना। यानी वृद्धि शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ जाना, यानी बढ़ोतरी, यानी बढ़ना। वृद्धि के शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, लेकिन साइकोलॉजी के अर्थ में वृद्धि एक अलग ही सेंस में प्रस्तुत होती है। वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक अंगों का मैथमेटिकली रूप से या तुलनात्मक रूप से बढ़ जाना। यानी साइकोलॉजी में वृद्धि को बोलते हैं जो शारीरिक पक्ष होते हैं या दैहिक पक्ष होते हैं उनका तुलनात्मक रूप से या मैथमेटिकली रूप से बढ़ जाना। यानी हम उन्हीं गुणों की बात करेंगे, उन सारे गुणों की बात करेंगे वृद्धि के अंदर जो मैथमेटिकली रूप से या तुलनात्मक रूप से बढ़ गए हों शारीरिक अंगों का। यानी शरीर से संबंधित जो बॉडी है उसके यदि लंबाई में या वजन में वृद्धि हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं वृद्धि। यानी मैथमेटिकली रूप से, शारीरिक रूप से या तुलनात्मक रूप से शारीरिक अंगों के प्रत्यंगों का या अवयवों को बढ़ जाना, उसे कहते हैं अपन वृद्धि। तो इसके स्टेटमेंट लिखते हैं, वृद्धि से अभिप्राय वृद्धि से अभिप्राय मानव के दैहिक, दैहिक मतलब शारीरिक, दैहिक ऐसे बोलते हैं ना, दैहिक मतलब शारीरिक। दैहिक को कभी कभी बोला जाता है, कभी कभी कुछ बुकों में शारीरिक भी बोला जाता है। शारीरिक, शारीरिक को कभी बोला जाता है संरचनात्मक, शारीरिक ऑब्लिक संरचनात्मक, ऑब्लिक भौतिक पक्षों में होने वाली
ऑब्लिक भौतिक पक्षों में होने वाली बढ़ोतरी। यानी शरीर के अंगों में होने वाली बढ़ोतरी को हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। यानी ये इसमें केवल एक ही पक्ष सम्मिलित है, वो है शारीरिक पक्ष। जब मैं विकास पढ़ाऊंगा तो विकास में संवेदना क्या, भाव क्या, इमोशन क्या, नैतिक क्या, सारी चीजों को पढ़ेंगे। यानी मानव के जीवन में होने वाले समस्त जो परिवर्तन है, सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तनों को अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन वृद्धि के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? यानी वृद्धि से अभिप्राय मानव के दैहिक ऑब्लिक शारीरिक या संरचनात्मक या भौतिक पक्षों में होने वाली बढ़ोतरी। अब इससे